गुड मॉर्निंग बच्चे, सब बढ़िया है ना। अच्छा ही होगा सभी लोगों का। तो सबसे मेरा अब निवेदन है कि आप लोग बच के रहे कोरोना से। कोरोना हर एक जगह में दस्तक दे रहा, कोने कोने में पहुंच रहा है। इस वजह से सेफ रहेंगे आप लोग। तो आज का सेशन है हमारा लेंस का दूसरा सेशन। तो दूसरा सेशन चलिए पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं लेंस। लास्ट में हम लोग ऑप्टिकल सेंटर समझा दिए थे, आज फिर वहां से शुरू करते हैं। और ध्यान से देखिए, मजे लेते रहिए। और मजा कब लीजिएगा? जब समझिएगा, पढ़ाई समझ में आएगी तब मजा आएगा। इसलिए मजा लेकर के पढ़िए। ऐसे बोर होकर के पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और समय का दुरुपयोग नहीं करिए। घर में बैठे हैं, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। और इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और समझ समझ के पढ़िए। वो समझा हुआ चीज याद रहेगा और याद करने में भी आसान रहेगा उसको, है ना। जैसे आप एक मूवी देखते हैं तो एक एक वर्ड आपको याद रहता। क्यों? क्योंकि उसको समझते हैं आप, और फिर कई सालों तक वो चीज याद रहता है ना। तो उसी तरह से इसको भी एक एक चीज को समझ के पढ़िए, तब याद रहेगा। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रकाशिक केंद्र हम लास्ट में समझाए थे कि क्या ऑप्टिकल सेंटर, हम बोले थे कि कोई लेंस है और ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, रिफ्रैक्टेड हुआ यहाँ से, फिर ये एमर्जेंट रे हुआ। तो जब ये एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल हो जाएगा, तब ये रिफ्रैक्टेड रे ऑप्टिकल सेंटर के जिस पॉइंट पे कट करेगा या जिस पॉइंट पे कटता हुआ प्रतीत होगा, उस पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। और लास्ट टाइम में हम आपको बताए थे और ये भी बताए थे कि जब दोनों फोकस दोनों साइड सेम रहेगा तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही आपका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। समझे? ज्योमेट्रिकल सेंटर ही आपका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा जब फोकस सेम रहेगा। तो देखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग। लेंस द्वारा प्रकाश का गुजरने पर जब निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और लिखेंगे। जब लेंस का दोनों पृष्ठ का फोकस समान हो तो ज्यामितीय केंद्र को ही प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यहाँ पे
जब लेंस के दोनों पृष्ठ का फोकस समान हो तो लेंस के ज्यामितीय केंद्र को ही प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्लियर है? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब क्या करिए, इसको पॉज करके लिख लीजिए और थोड़ा आराम से लिखिए। आप लोग सारे अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए, थोड़ा मेहनत करके पढ़िए, एकदम जुनून होना चाहिए पढ़ाई का। अब आप देखिएगा, इसका फिगर से हम आपको बताते हैं। द्विउत्तल तथा या समद्विउत्तल ऐसा लिखेंगे। समद्विउत्तल या समद्विअवतल लेंस के लिए जरा ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट नंबर है, ए नंबर में लिखेंगे समद्विअवतल और समद्विउत्तल लेंस के लिए। फिगर से बनाते हैं, देखिए आपका बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। ध्यान से देखेंगे, ये है, ये रे ऑफ लाइट आया, ये यहां से चला गया, ये ऐसे गया, ये एमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये एमर्जेंट रे हो गया। ये यहाँ पे कट किया है, देखिए रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे कट किया और ये दोनों पैरेलल हो गया, तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। फिर डबल कनकेव लेंस में देखिए, ये रे ऑफ लाइट आया, ये गया और ये आया, तो ये इंसिडेंट और एमर्जेंट पैरेलल हो गया, तो ये यहाँ पे कट किया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। समझ गए? इसको पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा, बी नंबर में समतलोत्तल या और समतला अवतल लेंस के लिए ध्यान से देखिएगा। समतला अवतल लेंस के लिए ये कैसे करेंगे, ये देखिए, ये आपको समतलोत्तल लेंस है, यहां से ये रे ऑफ लाइट आया, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला गया, ये एमर्जेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये दोनों पैरेलल है। अब देखिए, ये जो रिफ्लेक्टेड रे यहां पे कट किया है, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर पोल पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका भी वही हो जाएगा। यहां पे देखिए, ये आया, ये आया, ये यहां गया, ये ऐसे चला गया। अब यहां पे ये कट किया, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर यहां हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, कन्वेक्स और कनकेव लेंस का एकदम ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हुआ था, क्योंकि दोनों का फोकस सेम था, दोनों साइड का। और यहाँ पे देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर जो है यहाँ पे हो गया, इसके पोल पे हो गया,
ये इंसिडेंट और एमर्जेंट रे दोनों पैरेलल है। ये एमर्जेंट रे है, निर्गत किरण है, और ये जो है आपका इंसिडेंट रे है। ठीक है। अब यहाँ पे सी नंबर में देखिएगा क्या, अवतलोत्तल और उत्तला अवतल लेंस के लिए, उत्तला तल लेंस के लिए ध्यान से देखिएगा। इसका भी बना के दिखाते हैं, ये बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम वहां पे बोले थे कि कटता हुआ प्रतीत होगा या काटेगा, तो यहाँ पे रियल में कट कर रहा है। और यहाँ पे आपको दिखेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिखेगा इस केस में कि कटता हुआ अपीयर होता है। तो इसको लिखिए, पॉज करके लिखिएगा प्लीज। ठीक है। अब इसका देखिएगा, इसको बताते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सी नंबर का उत्तलावतल और अवतलोत्तल लेंस के लिए, ये अवतलोत्तल लेंस है, ये देखिए, देखिए ये रे ऑफ लाइट आया, ये यहां से रे ऑफ लाइट आया, इंसिडेंट किया, ये यहां से गया, ठीक है, रेयर से डेंसर जाएगा, नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा, ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गया, तो ये एमर्जेंट रे हो गया, निर्गत किरण, और ये जो है आपतित किरण है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों पैरेलल हो गया। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं कर रहा है कहीं पे, तो क्या कर रहा है ये जो क्या करेगा, ये कटता हुआ अपीयर हो रहा है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर जो है यहाँ बाहर में हो गया इसका। और ये वाला देखिए, ये वाला देखिएगा, ये रे ऑफ लाइट आया इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे आया, ये यहाँ गया, फिर यहाँ चला गया। अब ये दोनों पैरेलल हो गया, ये काट नहीं रहा है, ये कटता हुआ अपीयर होगा यहाँ पे, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ कटता हुआ अपीयर हो रहा है, ठीक है, ये कटता हुआ अपीयर हो गया, इसका ऑप्टिकल सेंटर बाहर में हो गया, इसका भी ऑप्टिकल सेंटर देखिए बाहर में हो गया, समझे। तो मतलब देखिए कनकेवो कन्वेक्स या कन्वेक्सो कनकेव, अवतलोत्तल और उत्तला अवतल लेंस का ऑप्टिकल सेंटर बाहर हो गया, प्लेनो कन्वेक्स और प्लेनो कनकेव लेंस का पोल पे हो गया। अब कन्वेक्स और कनकेव का सेंटर पे हो गया, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। देखिए 6 टाइप का लेंस बताए थे ना आपको, ये जो बताए भी जस्ट ऊपर में, इसका क्या हुआ, यहाँ पे आया, ये यहाँ पे पोल पे हो गया, इसका पोल पे हो गया ऑप्टिकल सेंटर, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हो गया था, और इसका जस्ट बाहर में हो गया। यानी कहने का मतलब अब 6 लेंस के लिए आपका यहाँ पे डिफाइंड हो गया कि ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे है आपका, ठीक है। ये कंप्लीट फिगर बना लीजिए, पॉज करके लिख लीजिएगा। हाँ चलिए अब देखिए फोकस, हम क्या बताए थे, फोकस कि प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण जाएगी, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, देखिए ये डबल कन्वेक्स लेंस है,
यहाँ से ये रे ऑफ लाइट गया, यहाँ से ये रे ऑफ लाइट गया, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है, या जिस पॉइंट पे कटता हुआ अपीयर होगा, यहाँ पे देखिए डबल कनकेव में, यहाँ पे ये है रे ऑफ लाइट, ये आपका यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर तो अब पढ़ लिया आप, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर ही ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ये यहाँ से ऐसे चला गया, इसको आप पीछे ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे कटेगा, ये ऐसे चला गया। अब देखिए ये जो हो गया, ये फोकस हो गया। तो यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअल में कट किया है और वहाँ कटता हुआ प्रतीत हुआ, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बोलिए, फोकस दूरी। फोकस दूरी जो होगा ये तो आप लोग जानते हैं, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच जो डिस्टेंस होगा वो फोकस दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। थोड़ा मेहनत करिए, घर में पढ़िए, ठीक है, कंटिन्यू। तर गुजरने वाली प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए या फोकस दूरी लिखिए। इसके बाद पॉज करके लिखिए प्लीज। थोड़ा फास्ट करिएगा, पॉज करके लिखिए। हो गया। अब देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। एक मिनट, देखिए फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिखिएगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस के बीच दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। अरे ये सब आप लोग जानते हैं, आप लोग खुद ही बहुत तेज हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ समझिए, एपर्चर, द्वारक, एपर्चर द्वारक, ये चीज़ समझने का चीज़ है। देखिए आप इमेजिन करिए, महसूस करिए, एक स्फेयर ले लीजिए कांच का गोला और उसको बगल से काट दीजिए और उसको देखिए,
कट करने के बाद उसको देखिएगा तो सर्कुलर बाउंड्री दिखेगा आपको, वृत्ताकार दिखेगा, और उसका जो इफेक्टिव डायमीटर होगा ना, उसी डायमीटर को हम लोग एपर्चर कह देंगे, द्वारक कह देंगे। क्लियर हुआ बात क्या? देखिए हम क्या बोले आपको, आप समझे नहीं, फिर से बोलते हैं। लेंस कैसे बनाए थे? स्फेयर का या पैराबोला का या क्या सिलिंड्रिकल सरफेस का कट कर लिए थे साइड से, दोनों साइड से कट करके उसको मिला दिए थे, तो वो आपका लेंस बन गया था। तो स्फेयर से साइड से कट करिए, उसको देखिए सर्कुलर होगा, और उसका जो डायमीटर होगा, इफेक्टिव डायमीटर, उसी को हम लोग क्या कह देंगे? एपर्चर कह देंगे। देखिए लेंस के सर्कुलर बाउंड्री के प्रभावित व्यास को द्वारक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फिगर बताते हैं। ये है, ये जो हो जाएगा ना, ये डायमीटर, ठीक है, ये आपको सर्कुलर बाउंड्री, ये आपको सर्कुलर बाउंड्री होता है, और ये जो डायमीटर होगा m और n, इसी डायमीटर को हम लोग कह देंगे क्या? एपर्चर। जैसे ये कनकेव में लेंस में ले लीजिए, ये कनकेव लेंस में ले लीजिए, ये ऐसे है, ये m है, ये आपका n है, ये भी आपका एपर्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये mn और ये mn, ये हो गया डबल कन्वेक्स लेंस का, ये हो गया डबल कनकेव लेंस का। इसको ड्रॉ कर लीजिए, है ना। अब देखिए, अब मुख्य टॉपिक पे आते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मज़ेदार है, जिसको पढ़ के मज़ा भी आएगा। देखिए थोड़ा मेहनत करते रहिए, और डेली एवरी डे जो रूटीन बना लीजिए, कब पढ़ना है घर में, जो टाइम अच्छा होगा, बेहतर होगा आपके घर में, जिस समय सब शांत हो, उस टाइम को चूज करिए और उस टाइम में बैठिए पढ़ने के लिए। 3-4 घंटे का स्लॉट लीजिए, ठीक है, और कंप्लीट करिए सारा पढ़ाई। अब यहाँ पे हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे? ये लेंस मेकर्स फार्मूला, ये बहुत ही अच्छा है और पूछा हुआ है बार बार। लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस निर्माताओं का सूत्र, लेंस निर्माताओं का सूत्र देखिए, ठीक है, लेंस निर्माताओं का सूत्र। देखिए ये क्या होता है ना, ये लेंस है, लेंस का पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है, फोकल लेंथ f है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और r2 है। तो ये फोकल लेंथ, पदार्थ का अपवर्तनांक, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, इनके बीच जो संबंध होगा ना, उसी को हम लोग कहते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला, है ना। तो यहाँ पे देखिए लेंस मेकर्स फार्मूला को हम बताते हैं क्या है। ये लेंस हो गया, दोनों तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फोकल लेंथ, ये फोकस दूरी, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब लेंस का फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी, कॉमा, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, क्लियर, एवं वक्रता त्रिज्याओं के बीच
पहले लिख देते हैं तब समझाते हैं क्या संबंध है। वक्रता त्रिज्याओं के बीच संबंध को क्या कहते हैं? लेंस निर्माताओं का सूत्र कहते हैं। बहुत ही बढ़िया है ये और बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। और ये हो जाता है 1/f इक्वल टू μ2 1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। क्या प्रूफ करते हैं? 1/f इक्वल टू μ2 1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, इसको प्रूफ करते हैं। यही हो गया आपका लेंस मेकर्स फार्मूला। ये फोकल लेंथ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और क्या r2। इसको लिखिएगा प्लीज। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए है ना क्या, लेंस हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ये मान लीजिए μ2 है, ये जिस मीडियम में रखे हैं चारों तरफ, ये कांच का है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। जिस मीडियम में रखे हैं, पानी में रख दीजिए, इसको तेल में रख दीजिए, हवा में रख दीजिए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लीजिए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है बच्चे। हेलो, देखिए इधर μ1, इधर ये μ2 है, इधर μ3 भी हो सकता है। तो लेकिन हम अभी उतना ही पढ़ेंगे। देखिए कि ये लेंस ऐसे मीडियम में डूबा हुआ है, जिस मीडियम, चाहे हवा में ही है तो हवा का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा ना, या वाटर में ही है, या जिस भी मीडियम में वो μ1 है। तो हम कह लेते हैं, माना एक द्विउत्तर लेंस है, जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक μ2 है एवं इसे ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका अपवर्तनांक μ1 है, ठीक है, समझे? μ1 है। लेंस के पृष्ठ का त्रिज्या r1 तथा r2 है। अब देखिए, चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये इसको लिख लीजिएगा, पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, तब हम इसको प्रूफ करते हैं। ये लेंस है आपका, प्लीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से गया इस सरफेस पर, फर्स्ट सरफेस पे, ये x है, ये y है, ये p1 है, ये p2 है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का u है। ये जो यहाँ पे गया है तो यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन होगा,
ठीक है, ये जो रिफ्रैक्शन होगा ऐसे करके, अब ये दूसरा पृष्ठ नहीं होता तो ये लाइट ऐसे सीधा चला जाता, ये सेकेंड पृष्ठ नहीं होता तो ये लाइट ऐसे चला जाता, यहां मिल जाता, तो इसका इमेज I1 बनता। सेकेंड ये XP2Y नहीं रहता तब, लेकिन यहां भी तो रिफ्रैक्शन होगा लाइट का, समझिएगा, हेलो ध्यान से सुनिएगा, यहां भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, ये ऐसे करके चला जाएगा, ये फाइनल इमेज I बना। तो देखिए यहां पे समझिएगा, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार XP1Y पे, एक बार XP2Y पे। तो फर्स्ट बार जो रिफ्रैक्शन हुआ XP1Y पे, उसका ऑब्जेक्ट O है, इमेज I1 है, इमेज का डिस्टेंस V1 ले लीजिए, I1 है पहला सरफेस के लिए। लेकिन दूसरा सरफेस के लिए क्या होगा, देखिए यहां पे समझिएगा, हेलो यहां पे समझिएगा एवरीवन, ध्यान दीजिए, इधर देखिएगा, इधर देखिए, अब यहां पे देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे इसका इमेज I1 बन गया, दूसरा सरफेस नहीं था। अब दूसरा सरफेस जैसे ही डालिएगा फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब ये डिस्टर्ब किसको किया, इसको डिस्टर्ब किया, यहां नहीं जाने दिया, फिर यहां पे मोड़ लिया, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया और ये इमेज बन गया, किसके लिए, सेकेंड सरफेस के लिए। हम फिर से रिपीट करते हैं, फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया O, इमेज हो गया I1, और यही इमेज सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बन गया और उसका फाइनल इमेज I हो गया। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 में रखा है, ये जो मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इधर भी μ1। अब देखिए कैसा सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, बाबा बोलिए, हेलो बाबू बोलिए ना, ये स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो स्फेरिकल सरफेस के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े थे, बोलिए, -μ1/u प्लस μ2/v इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये पढ़े थे आप स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए, यस या नो। तो पृष्ठ XP1Y पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए, ठीक है, यहां पे हम शुरू करते हैं, पृष्ठ XP1Y पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, तो -μ1/u प्लस μ2/v1, उसका इमेज V1 है और ये डिस्टेंस V है, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय, पहला सरफेस है तो रेडियस R1 हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन। पृष्ठ XP2Y पर प्रकाश का अपवर्तन के लिए, ठीक है। तो यहां पे जो करिएगा, क्या करिएगा, उस सरफेस पर, तो यहां लाइट किस में से, यहां μ1 से μ2 में जा रहा था और यहां μ2 से μ1 में जा रहा है, तो उलट जाएगा, ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, V1, इमेज कौन हो जाएगा, V। तो यहां लिखते थे -μ1/u, तो यहां लिखेंगे -μ2 बाय, ऑब्जेक्ट कौन है, V1 लिखेंगे, क्योंकि यहां देखिए, यहां लाइट μ1 से μ2 में जा रहा था, अब यहां μ2 से μ1 में जा रहा है, तो यहां फॉर्मूला लिखेंगे -μ2/v1 प्लस μ1/v इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r2 लिख देंगे, है ना। अब यहां पे ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, क्लियर है, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है।
लीजिए, हम यहाँ से ऐड कर, इसको ड्रॉ करके पॉज करके लिख लीजिए प्लीज़। लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। दोनों को ऐड करते, देखिए यहाँ पे माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी प्लस ये माइनस हो जाएगा म्यू टू बाई वी वन प्लस म्यू वन बाई वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर टू, ऐसा होगा। अब यहाँ पे देखिए ये टर्म कैंसिल आउट, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन। बच्चे इधर देखें, ये माइनस बाहर ले लीजिए तो प्लस माइनस माइनस, ये उलट जाएगा तो माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर टू हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए म्यू वन, ये प्लस वन बाई वी माइनस वन बाई यू लिख दीजिए, वन बाई वी पहले लिख दीजिए माइनस वन बाई यू। यहाँ पे म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले लीजिए, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, तो वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू, ये म्यू वन इधर चला जाएगा तो म्यू टू माइनस म्यू वन बाई म्यू वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। अब यहाँ पे देखिए इसको जरा क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा ना, यहाँ पे समझिए म्यू टू बाई म्यू वन, तो इसको लिख देंगे म्यू टू वन, हाँ इसको लिखेंगे म्यू वन बाई म्यू वन, तो म्यू वन बाई म्यू वन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू वन माइनस वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। और लेंस के लिए क्या प्रूफ कर चुके हैं, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ जानते हैं पहले से। हेलो देखिए, ऐसे भी नहीं तो क्या करिए ना, इफ़ यू इक्वल टू इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट यदि अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, सीधा सीधी बात है, हम ऐसे कर लेंगे। अब तब देखिए यहाँ पे वन बाई एफ माइनस वन बाई जीरो बराबर म्यू टू वन माइनस वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। अब वन बाई जीरो सॉरी वन बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, और वन बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनली फार्मूला वन बाई एफ इक्वल टू म्यू टू वन माइनस वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फार्मूला। ये आपका लेंस मेकर्स फार्मूला हो गया, है ना, ये आपका लेंस मेकर्स फार्मूला हो गया। अब आप देखिए, इफ म्यू वन बराबर वन किसके लिए, फॉर एयर के लिए, अब म्यू टू बराबर म्यू हो जाएगा, तब क्या लिखिएगा बोलिए। अरे देखिए पहले भी समझाए थे आपको, पहले म्यू टू वन को क्या लिखेंगे, म्यू टू बाई म्यू वन लिखेंगे, म्यू टू म्यू हो गया, म्यू वन वन हो गया, तो डायरेक्टली इसको म्यू लिख देंगे। तो म्यू टू वन को म्यू लिख देंगे जब एयर हो जाएगा बाहर में तब, तो वन बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। ये लेंस मेकर्स फार्मूला हो गया। एयर में जब रहेगा तो म्यू लेंगे, सीधा सीधे म्यू ले लेंगे, मटेरियल लेंस का मटेरियल का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया जब बाहर में एयर हो जाएगा। और जब दूसरा मीडियम रहेगा तो म्यू टू वन माइनस वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू लिखेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ये प्रूफ हो गया। इसको पॉज करके लिख लीजिए, तब इसका स्पेशल केसेस करते हैं, मज़ा आएगा। एकदम समझ के पढ़िए तब अच्छा लगेगा। प्लीज़ लिखिए, फास्ट लिखिएगा। आप पॉज करके लिख लीजिएगा ना आराम से, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, हम लोग स्पेशल केसेस करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। स्पेशल केसेस भी बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको।
स्पेशल केसेस देखिए, विशेष स्थितियां। फर्स्ट में लिखेंगे फॉर इक्वी डबल कन्वेक्स लेंस, सम द्वि उत्तल लेंस के लिए। तो समद्वि उत्तल लेंस के लिए जब करेंगे तो रेडियस तो दोनों का सेम हो जाएगा, R1 बराबर R2 बराबर R, ठीक है ना। तो देखिए दोनों तरफ रेडियस सेम होगा। तो ये पहला सरफेस है, तो R1 जो होगा ये प्लस R हो जाएगा, उधर है। ये दूसरा सरफेस है, इसका रेडियस R2 इक्वल टू माइनस R हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, बाहर में एयर है तो म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, तो 1/F म्यू माइनस 1/R1 को 1/R माइनस ये माइनस R हो जाएगा इस तरफ को, तो माइनस माइनस प्लस R, 1/R प्लस 1/R, ये 1/F हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1/F इक्वल टू म्यू माइनस 1/R प्लस 1/R, ये 2/R हो जाएगा। इसको अच्छे से लिख दीजिए, 1/F इक्वल टू 2 इंटू म्यू माइनस 1/R, ठीक है। ये हो गया, नहीं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिख दीजिए, R इंटू 1, तो R इक्वल टू 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू F, ठीक है। इफ़ ये लेंस कांच का बना होगा, इफ़ म्यू इक्वल टू 1.5, यदि म्यू इक्वल टू 1.5 वैल्यू लेते हैं, कांच का लेते हैं, तब देखिए R इक्वल टू 2 इंटू 1.5 माइनस 1 इंटू F, तो R इक्वल टू 2 इंटू 0.5 इंटू F, ये नीचे चला जाएगा 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये R इक्वल टू F हो जाएगा आपका, समझ गए। ये कब R इक्वल टू F हो गया, जब दोनों तरफ का रेडियस सेम हो गया। ये R2 इक्वल टू माइनस R, ये R1 इक्वल टू प्लस R, चूँकि ये पहला सरफेस उसका रेडियस उधर है प्लस, और ये दूसरा सरफेस इसका रेडियस इधर है, तो माइनस हो जाएगा, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। तो ये रिलेशन निकल गया R इक्वल टू, मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, R इक्वल टू 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू F। ये तो एक लिख दिए, जब म्यू 1.5 दिया रहेगा तब ये बात हो गया। तो इसको आप लिख लीजिए, प्लीज फास्ट लिखिए, पॉज करके लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा केस, समतलोत्तल लेंस के लिए, समतलोत्तल लेंस के लिए, समतलोत्तल लेंस के लिए निकालिएगा तो ये फिगर देखिए क्या होगा। पहला सरफेस प्लेन है, तो R1 जो होगा इन्फिनिटी होगा, पहला सरफेस प्लेन है ना, प्लेन सरफेस का रेडियस देखिए ऐसे है, यहाँ पे थोड़ा ऐसे करिए, यहाँ पे थोड़ा ऐसे करिए, थोड़ा यहाँ पे, एकदम प्लेन हो जाएगा तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो R1 इन्फिनिटी हो गया और R2 इक्वल टू माइनस R हो गया। तो यहाँ पुट कर दीजिए R1 इन्फिनिटी माइनस R, तो ये 0 प्लस 1/R हो जाएगा, ये 1/R, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए R इक्वल टू क्या हो गया, म्यू माइनस 1 इंटू F, और यहाँ पे पुट करिएगा तो 1.5 माइनस 1 इंटू F, तो 0.5 F हो जाएगा, मीन्स R इक्वल टू F/2 हो जाएगा यहाँ पे, जब 1.5 होगा। मीन्स देखिए क्या हुआ, एक चीज़ आपको हम याद कराते हैं, जब इक्वी डबल कन्वेक्स लेंस हुआ तो वहाँ पे 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू F, और जब प्लेनो हो गया तब यहाँ हो गया म्यू माइनस 1 इंटू F। क्लियर हो गया, इसको लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिएगा प्लीज़।
हाँ थर्ड देखिए, जब वैल्यू दिया रहेगा ना रेडियस का, तो ये साइन कन्वेंशन के हिसाब से काम करेंगे। मेन फार्मूला हमारा वही है, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तीसरा देखिए, अब तलोत्तल लेंस के लिए ये नहीं भी लिखिएगा ना तो कोई नहीं, ठीक है। फिर भी लिख देते हैं। अब तलोत्तल लेंस के लिए ये यहाँ पे देखिए, ये दोनों का रेडियस इधर ही है, -r1 -r2 दोनों हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला 1/r1 माइनस 1/r2, तो इसमें भी -r1 लिखिएगा, यहाँ -r2 लिखिएगा, -r1 -r2, तो ये हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो फाइनली ये 1/r2 माइनस 1/r1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया थर्ड केस। थर्ड केस पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए फोर्थ केस, समद्वि अवतल लेंस के लिए सिर्फ निगेटिव नेगेटिव लग जाएगा। देखिए ना यहाँ पे सिर्फ वहाँ सब पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। समद्वि अवतल लेंस के लिए फिगर क्या है समद्वि अवतल का, देखिए ये है, फर्स्ट सरफेस इधर ही है, तो r1 इक्वल टू -r और दूसरा सरफेस उधर है, r2 इक्वल टू +r। ये ऑप्टिकल सेंटर है। देखिए यहाँ पे r1 को क्या लिखेगा -r, इसको क्या लिखेगा +r, तो क्या हो गया -1/r -1/r, तो क्या हो जाएगा -2/r। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये हो जाएगा -2/r। तो मीन्स हो गया -2 इंटू म्यू माइनस 1/r, ये हो गया 1/f, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, r इक्वल टू 2 इंटू म्यू माइनस 1/r। तो देखिए वहाँ पे पॉजिटिव आया था, यहाँ पे जस्ट नेगेटिव आ गया, बस इतना ही अंतर हुआ। लिखिए इसको, 4 केस लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 5th नंबर में समतला अवतल लेंस के लिए, समतला अवतल लेंस के लिए अब इसमें क्या होगा, फिगर देखिएगा, ये फर्स्ट सरफेस, ये ऐसे होगा, ये r1 जो होगा ये इन्फिनिटी हो जाएगा, r2 जो होगा +r हो जाएगा, उधर है ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। तब यहाँ पे देखिए r1 के लिए इन्फिनिटी पुट करिए और r2 के लिए +r ही रहने दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा -1/r, तो ये -1/r, तो -μ माइनस 1/r, तो r इक्वल टू -μ माइनस 1 इंटू r। वहाँ देखिए प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लिए -μ माइनस 1, वहाँ प्लस आया था, यहाँ पे माइनस हो गया। प्लेनो कन्वेक्स के लिए प्लस, और प्लेनो कनकेव के लिए यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर प्लेनो कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस, वो प्लेनो कन्वेक्स लेंस था, इसको रख दीजिए। 5 नंबर का केस लिख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिए, फास्ट करिए, बस एक केस और बचा है, तब इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा न्यूमेरिकल दिया हुआ है और कई बार आपके बोर्ड क्वेश्चन में भी पूछा गया है।
घर में सारा वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करिए, छूट भी जाता है तो उसको रिपीट करिए, बार बार समझिए। मेहनत करते रहिए, कभी न कभी उसका फल मिलेगा। लेकिन हाँ, मेहनत करिए, मेहनत करने से पीछे नहीं होइए। आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट का काम करिए, ठीक है। अब देखिए, एक डॉक्टर यदि काम करना छोड़ देगा तो अभी कितना पेशेंट मरेगा, आप ऐसे सोचिए। आप 6 नंबर का केस देखिए, और कई डॉक्टर छोड़ भी रहे हैं। जैसे आप अपने बिहार की स्थिति को देखिए, तो वहाँ क्या हो रहा है, पेशेंट मर रहा है। उसी तरह से आप पढ़िए, अपने काम को पूरा करिए। अब 6 नंबर का देखिए, क्या था, कन्वेक्सो कनकेव लेंस, उत्तलावतल लेंस, उत्तलावतल लेंस के लिए, ठीक है, फॉर कन्वेक्सो कनकेव लेंस। इसके लिए देखिए क्या करिएगा, ये आपको ऐसा बनाए थे, ये बीच में पतला होगा, हम आपको बोले थे बीच में पतला होगा, ठीक है। ये सारा का रेडियस उधर है, R1 प्लस R1 होगा, ये प्लस R2 होगा, तो ये फार्मूला वही हो जाएगा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। R1 के लिए भी R प्लस R1 लिखिएगा, R2 के लिए भी प्लस R2 लिखिएगा, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, यही फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये 6 नंबर का केस लिख लीजिए, थोड़ा फास्ट करिएगा। पूरा सेशन कंप्लीट करिए और आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं छोड़िए, पढ़ाई को करते रहिए, नहीं तो पढ़ाई टूट जाएगा तो फिर अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाइएगा, कभी भी नहीं कर पाइएगा, चाह के भी नहीं कर पाइएगा, सोच के भी नहीं कर पाइएगा। आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप अच्छे नागरिक भी हैं, परिवार के भी अच्छे हैं, इस वजह से हम कह रहे हैं आप अपनी पढ़ाई को पूरा जारी रखिए और एवरी लेक्चर को ध्यान से देखिए, ठीक है। आज का क्लास यहीं रहने देते हैं, चलिए बाय बाय, थैंक यू।